हेलो फ्रेंड्स, आज हम 34 साइज़ के हिसाब से प्रिंसेस कट के ब्लाउज की पेपर कटिंग, मार्किंग एंड कटिंग सीखेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली ऑल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रीना फैशनेबल रीना डिज़ाइंस में आपका स्वागत करती हूँ। यहाँ पे मैंने एक पेज लिया है 2 फोल्ड, जिसकी फोल्डेड साइड अपनी तरफ रखी है और ओपन साइड अपोजिट साइड रख दी है। यहाँ पर लंबाई के हिसाब से पेपर को बिछा लिया है। किस तरह से हम यहाँ पे निशान लगाने वाले हैं, इसके लिए पुराने ब्लाउज़ का मेज़रमेंट जो है वो ले लेते हैं। लंबाई ले लेते हैं, लंबाई है 14 इंच। जितनी भी आपकी ब्लाउज़ की लंबाई हो फ्रेंड्स, उतने ही आप यहाँ पे ले लेना 1 इंच प्लस करके। ये देखिए 15 इंच है ब्लाउज़ की जो लेंथ है। एंड चेस्ट 34 इंच, कमर है 28, शोल्डर है 11, सामने का गला 7 एंड पीछे का गला 10 इंच है। तो ये हमारा मेज़रमेंट है। अब हम इसके हिसाब से निशान लगाएंगे। 14 है हमारा, उसमें 1 इंच प्लस करके हम निशान लगाएंगे। ये इस तरह से हम यहाँ लेंथ के अकॉर्डिंग इंच टेप रख लेंगे। एंड 14 कंप्लीट लेंथ है, उसमें 1 इंच प्लस करके 15 पर निशान लगा देंगे। आपकी ब्लाउज़ की जितनी भी लेंथ है उसके हिसाब से 1 इंच प्लस करके आप इस तरह से निशान लगा देना। एंड हम यहाँ पे शोल्डर लेंगे। यहाँ पे जो शोल्डर है वो 11 इंच है। 11 इंच का हाफ करेंगे हम तो 5.5 इंच, 5.5 इंच पर निशान लगा देंगे। एंड आर्मोल के लिए मेज़र लेंगे 5.5 में 1 सूद इतना बढ़ाकर हम आर्मोल का निशान लगा देंगे। आप 6 इंच पर भी निशान लगा सकते हो। एंड इन निशान को मिलाने के बाद यहाँ पर जो चेस्ट है वो 34 है। 34th का हम 4th भाग लेते हैं तो यहाँ पर 8.5 इंच, 8.5 इंच इतना हमारा मार्किंग होगा। उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। आपके यहाँ पे जो भी मेज़रमेंट हो, जो भी चेस्ट का मेज़रमेंट है उसके हिसाब से यहाँ पे 4th पार्ट करके लेना। अब यहाँ पे वेस्ट है 28 इंच, जो भी आपकी वेस्ट साइज़ हो लेकर उसका 4th पार्ट करके लेना। 1 इंच यहाँ पर डॉट में जो हमारा टक्स आता है उसके लिए, एंड 1.5 इंच जो ऊपर लिए वही हमें यहाँ पे नीचे लेनी है मार्जिन। अब इन निशानों को मिला देते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। एंड कमेंट कीजिए आपको समझ में आ रहा है या नहीं, इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा प्लीज़। एंड शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम शोल्डर आर्मोल को डाउन करेंगे 0 पॉइंट इतना। हम डीप नेक में हमें शोल्डर और आर्मोल को डाउन करना होता है। तो ये देखिए हम 0.5 या हाफ इंच इतना इसको डाउन कर सकते हैं। इस तरह से आप इनको डाउन कर लीजिए। बिगिनर्स स्पेशल क्लासें अपलोड है चैनल पर, प्लीज़ उनको भी चेक कीजिएगा। फ्रंट आर्मोल के लिए हम फ्रंट वाला जो हमने निशान लगाया है अंदर के साइड, वहाँ पर इंच टेप को रखकर हम यहाँ पे फ्रंट आर्मोल के लिए शेप दे देते हैं, सॉरी निशान लगा लेते हैं। एंड 1.5 इंच पर हम बैक आर्मोल के लिए निशान लगाएंगे। आप यहाँ पर 1.5 इंच और 1.25 इंच इतना आप निशान लगा सकते हो। अब इसको राउंड शेप में मिला देते हैं। अब हम यहाँ पर दोनों निशानों को मिलाने के बाद 0.5 इंच इतना आर्मोल साइड डाउन कर देंगे इसको, ताकि हमारे आर्मोल में जो होल ना आएगा। इस तरह से मिलाने के बाद यह हमारा डीप नेक है, इसलिए हम यहाँ पर 2 इंच 2 पॉइंट या 2.25 इंच पर यहाँ पर निशान लगा देंगे इस तरह से। एंड जो नेक लेंथ है वो हमारी 10 इंच।
आप यहाँ पे आपकी लेंथ के हिसाब से आपको कितना बड़ा गला चाहिए उसके हिसाब से यहाँ पर लेंथ बड़ा या कम भी कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। यहाँ पर भी नेक विड्थ 2.5 इंच ले लेते हैं एंड निशान को मिला देंगे। अभी यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ पर मटके का शेप बनाऊंगी। आप कोई भी शेप बना सकते हो। मटके गले का शेप बनाने के लिए हम यहाँ पर 2.5 इंच पर एक मार्किंग कर देते हैं और यहाँ पर 1 इंच की आपको जितनी भी आपको ब्रॉडनेस चाहिए तो आप यहाँ से उसको बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो आपके पसंद के हिसाब से। अगर कम चाहिए तो आप अंदर की साइड करना एंड हल्के हल्के हाथों से हम यहाँ पे जो मटके का जो गला है, मटके का शेप हम यहाँ पर बना लेंगे इस तरह से। आपको जो भी नेक पसंद हो, जो भी डिज़ाइन पसंद हो उसके हिसाब से आप निशान लगा लेना। ये इस तरह का राउंड शेप। अगर आपको और ब्रॉडनेस चाहिए तो और भी बढ़ा सकते हो। अब हम बैक टक्स के लिए निशान लगाएंगे 4.5 इंच या 4.5 इंच पर हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। लेंथ में भी 4.5 इंच। ये देखिए इस तरह से। दोनों साइड हाफ इंच हमने ये टक्स के लिया है, इसको यहाँ पे मेज़र कर लेते हैं और दोनों तरफ हाफ इंच हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। हमें हमेशा ये जो बैक का टक्स का जो निशान है, बैक टक्स का, वो हमें नेक के नीचे ही रखना होता है फ्रेंड। और भी वीडियोस जो है वो मेरे चैनल पर अपलोड है, प्लीज़ उन्हें जाकर चेक ज़रूर कीजिएगा। क्लास 1 से लेकर 6th क्लास तक अपलोड है, देखना ज़रूर। यहाँ पर मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बता रही हूँ ब्लाउज़ की मार्किंग एंड कटिंग का। सो प्लीज़ आप वीडियो के साथ पूरे बने रहिए। अब यहाँ पर भी हम 0.5 इंच इतना या हाफ इंच इतना यहाँ पे डाउन करते हैं। इसमें हमारे बैक में जो डीप नेक रहता है उसमें झोल नहीं आता है या फिर ये जो बैक का पार्ट है ऊपर नहीं चढ़ता। अब इसको हम कट कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं सिंपल तरीके से। कटिंग करते टाइम भी आप ध्यान रखिएगा। एक आर्म होल की पहले कटिंग करनी है। आप लोगों का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है फ्रेंड्स, इसलिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिए। अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए प्लीज़। इस तरह से कटिंग करने के बाद हम नेक के ड्रॉ को गहरा कर लेते हैं इस तरह से एंड बैक पार्ट को हम फ्रंट पार्ट के ऊपर रख देंगे इस तरह से। हमें ध्यान रखना है कि आई हुक की पट्टी अगर आप बैक पार्ट में लगाते हो तो पहले ही यहाँ पे हाफ इंच इतना एक्स्ट्रा छोड़ के रखना फ्रेंड। ये आई हुक की पट्टी के लिए यहाँ से यहाँ तक एंड हम यहाँ पे फ्रंट में आई हुक की पट्टी लगाएंगे, इसलिए आई हुक की पट्टी का निशान हम फ्रंट वाले पार्ट में लगा देते हैं। इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक को रख कर एज ए इट ड्रॉ कर लेते हैं। ये इस तरह से निशान लगा देंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से हमें इन निशानों को लगाना है। अब यहाँ पे हम फ्रंट आर्म होल के लिए भी लगा लेंगे निशानों को इस तरह से। यहाँ पे फ्रंट आर्म होल में गहराई कम ही देते हैं, मैं यहाँ पे गहराई कम ही देती हूँ। मैं जब स्टिचिंग करती हूँ तब पार्ट ऊपर नीचे होता है तो फिर कट कर लेती हूँ। अब यहाँ पे हमारा 2.5 इंच हो रहा है और यहाँ पे 7 इंच पर नेक विड्थ के लिए हम निशान मार्किंग करेंगे। फ्रंट के नेक के लिए इन निशानों को मिला देते हैं।
ये देखिए ऊपर हमारा 3 इंच में एक सूत कम आ रहा है, तो नीचे भी हमें इतना ही लेना पड़ेगा। सिंपली यहाँ पे हम ये इस तरह का शेप बना देंगे। अगर आपको ये वाला शेप बनाना है तो ये वाला बना लीजिए, वरना आप आपके पसंद के हिसाब से कोई भी नेक का यहाँ पे शेप ड्रॉ कर सकते हो। लाइक वी शेप, पान शेप, यू शेप, वी शेप, कौन सा भी यहाँ पे आप नेक ड्रॉ कर सकते हो आपकी पसंद के हिसाब से। अगर इसको और बढ़ाना है तो इस तरह से बढ़ा लीजिए, जिसको बड़ा नेक पसंद है वो। एंड यहाँ पे 1 इंच इतना हम यहाँ पे नीचे बढ़ाएंगे। हमें यहाँ पे प्रिंसेस कट में बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है फ्रेंड्स, लेकिन किसी किसी के जो प्रिंसेस कट ब्लाउज रहते हैं वो टाइट पड़ते हैं। एक व्यूअर्स है हमारे, उनका कमेंट आया था कि मैम हमारे जो प्रिंसेस कट ब्लाउज है मेरे टाइट रहता है। तो उसके लिए डियर आपको यहाँ पे जो आपका टक्स पॉइंट ध्यान रखना होता है, और एक जो आप यहाँ पे कव बनाते हो ना, मैं बताऊंगी अभी, वो उसका ध्यान रखना होता है। अगर आप देख रहे हो मेरे वीडियो को तो यहाँ पे हम 4 इंच पे लेंगे। एंड अब विड्थ में हम यहाँ पर 5 इंचेस पर निशान लगा देंगे इस तरह से। 5 इंच पर हम यहाँ निशान लगाने के बाद इस तरह से इन निशानों को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर 1 इंच इतना हम एक निशान और मार्क करेंगे अंदर की साइड। इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। उससे पहले यहाँ पर हम 1.5 इंच पर एक निशान लगा देंगे। ये हमारा यहाँ पे 2.5 इंच ले लेते हैं। 2.5 इंच की यहाँ पर लंबाई हम बढ़ा लेंगे। इस तरह से हल्के हल्के हाथों से धीरे धीरे यहाँ पे शेप बना लीजिए राउंड। एंड यहाँ पर 1 इंच इतना लंबाई लेकर यहाँ पे राउंड शेप दे दीजिएगा इस तरह से। यहाँ पर हाफ इंच हम दोनों साइड पर निशान लगा देंगे। एंड इस निशान को यहाँ पर 2.5 इंच इतना जब हमने लंबाई ली है उस पर यहाँ पर निशान लगा देंगे। अब इन निशानों को घेरा कर लेते हैं। ये देखिए, इससे जो आपके टाइट ब्लाउज़ रहता है उसकी प्रॉब्लम नहीं आती है। अब यहाँ पे मेज़र कर लेते हैं। 5.5 इंच इधर आ रहा है हमारा, देखिए। अब इधर भी हम इसको मेज़र करेंगे। हमारा यहाँ इधर साइड भी 5.5 इंच इतना आना चाहिए। इस तरह से आप मेज़र कर सकते हो। एंड 5.5 इंच हमारा यहाँ पर आ रहा है, इस पर निशान लगा देते हैं। एक बार और नाप लेते हैं इसको। इस तरह से ये हमारा सही आया है। इस साइड भी इसको हाफ इंच इतना कम कर लेते हैं मेज़र करके। ये देखो हाफ इंच आया है। इधर भी हाफ इंच पे निशान लगा के इन निशानों को ऐसे तिरछा मिला देंगे। इससे हमारे छोटे बड़े पार्ट होने की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद भी अगर थोड़ा बहुत बड़ा छोटा रहता है फ्रेंड्स तो उसको कट कर सकते हो। एंड इधर हमारा 1 इंच बढ़ रहा है सिलाई मार्जिन में, तो इधर हम 1 इंच बढ़ाकर यहाँ पे मेज़र कर लेते हैं। यहाँ पे 2.5 इंच और 1 सूत है, इतना बढ़ रहा है, देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे हम उसको बढ़ा लेते हैं। एंड हमारी मार्किंग जो 1 इंच पहले ही एक्स्ट्रा है उसको बाद में हम कट कर देंगे, या फिर सिलाई मार्जिन में ऐड कर लेंगे उसको भी। एंड इस निशान को ऐसे तिरछा मिला देते हैं। आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा ये पूरा मेथड। अब हम यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे, और यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे तब हमारा जो पफ है अच्छा क्रिएट होगा फ्रेंड्स। इसको भी सिंपली कट कर लेते हैं। आर्म होल की भी कटिंग करेंगे। अब हमें फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी है। यहाँ पे धीरे धीरे आप इस तरह से कटिंग कर लीजिए राउंड शेप में, हल्के हल्के हाथों से। इसको भी कट करने के बाद आप नीचे जो हमारे यहाँ पे हमने शेप दिया था उसको कट कर लीजिए।
इस तरह से। एंड अब प्रिंसेस कट की शेप को कट कर लीजिए। इस तरह से कटिंग करने के बाद ये देखिए हमारा प्रिंसेस कट की जो ये हमने कटिंग की है ये एकदम परफेक्ट हमारा ये शेप निकल के आया है। इसको स्टिच करेंगे इधर से इस तरह से, जो भी ऊपर नीचे पार्ट रहेगा उसको बाद में कट कर दीजिएगा। एंड हम अब नेक कट कर लेते हैं इस तरह से। अब हम बैक पार्ट के आर्म होल का मेज़र ले लेते हैं। ये 7.5 इंच आ रहा है, 7.5 इंच। 7.5 इंच में हाफ इंच प्लस कर देंगे तो 8 इंच। 8 इंच पर निशान मार्किंग कर देंगे एंड 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। 2.5 इंच पर हम स्लीव्स को डाउन करेंगे इस तरह से राउंड शेप में हम यहाँ पे डाउन कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स मैंने बहुत ही ईजी तरीका बताया है स्लीव्स के मार्किंग का। अब यहाँ पे 5.5 इंच पर एक निशान मार्किंग कर देते हैं, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। हाफ इंच इतना हम फ्रंट आर्म होल के लिए यहाँ पे शेप दे देंगे। ये फ्रंट आर्म होल के लिए शेप होगा। एंड ये जो हमारे निशान हैं इनको मिला देते हैं इस तरह से। स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा फ्रंट आर्म होल है की कटिंग है एंड ये हमारे बैक आर्म होल की कटिंग है। ये स्लीव्स बहुत ही सरल होती है। ये बैक पार्ट फ्रंट पार्ट हमने सभी कटिंग कर लिए हैं। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना प्लीज़।